इस सीरीज का मकसद ये है कि आपको बीपीएससी से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है उन सबको अच्छे से एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व कर दिया जाए। तो अभी शुरुआत हम जब करेंगे वो करेंगे एडिटोरिया का जो ईयरली मैगजीन आया है अप्रैल से लेकर मार्च 2026 तक जो कवर किया है उससे रिलेटेड फटाफट 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फटाफट 100 वाला जो है उसका पहला एक श्रेणी होता है, उस चीज़ के अंदर में ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहला वाले क्वेश्चन को हम एक बार जाते हैं। शुरुआत करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स से। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू बैन सोशल मीडिया यूजिंग द माइनर्स यूज फॉर द माइनर्स अंडर द एज ऑफ 13? इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो 13 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया को बैन कर दिया है? तो स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को बैन किया है, तो इस चीज़ के बारे में कमेंट में बता दीजिएगा। हालांकि एग्जाम ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद आ भी जाएगा। चलो, आंसर सोल्यूशन हमें दे ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन किया और स्पेन ने भी बैन किया। ठीक है, यूरोप का पहला कंट्री हो जाएगा स्पेन, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला कंट्री हो जाएगा ऑल ओवर जिसने कि 16 साल से कम के लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। इंडिया में क्या 13 ही साल की उम्र में बैन कर दिया सोशल मीडिया? मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए बच्चों के लिए। हमारे लिए कैसे? तो यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालेंगे? हम नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। सेकंड, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट टू ग्रेजुएट सॉरी हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी? तो प्रिया जोशी, साई जादव, हंसा शर्मा, काव्या। तो इसका आंसर हो जाएगा साई जादव। ठीक है, साई जादव जो है वो हिस्ट्री की पहली ऐसी महिला ऑफिसर बन चुकी हैं जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से देहरादून में सिचुएटेड है, जो वहाँ की वो ग्रेजुएट हुई हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स पीएमओ ऑफिस हैज़ बीन रीनेम टू कर्तव्य भवन, सेवा केंद्र, सेवा तीर्थ, जन सेवा भवन। तो आप क्या हो सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर कर्तव्य भवन होगा कि सेवा तीर्थ होगा। तो इसका आंसर जो है वो सेवा तीर्थ हो जाएगा। ठीक है, कर्तव्य भवन भी एक नाम चेंज हुआ है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस चीज़ को बोला। फिर बोल दिया गया है, यहाँ पे आंसर दे ही दिया है। कर्तव्य पथ जो है ओल्ड राजपथ को बोला जाता है। सेवा तीर्थ जो है पहले पीएमओ का ऑफिस जो था उसको हम लोग नाम बदल के सेवा तीर्थ बोल दिए। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा। तो हरमनप्रीत कौर को, पंजाब नेशनल बैंक की हो रही है तो कौर जी को ही लेके आएंगे ना। अगर इतना थोड़ा सा लॉजिक लगा देंगे एग्जाम में, लॉजिक नहीं है लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो थोड़ा तुक्का उक्का भी मार सकते हैं आप। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर जो है इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम की एक मेंबर हैं, पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। वन ऑफ द लीडिंग वुमेन जो क्रिकेट आईसीसी टूर्नामेंट्स हो रहा है वहाँ पे वो जीत रही हैं। ठीक है, बिहार पुलिस ने अभाग्य ब्रिगेड लॉन्च किया है जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वुमेन। आंसर तो देख ही लिए होंगे आप लोग, हम नीचे कर दिए थे। तो याद रखिएगा कि अभय ब्रिगेड जो है बिहार में चालू हुआ है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए। ठीक है, विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू मेक इट्स वोटर लिस्ट कंप्लीटली डिजिटल? तो ये सब जो खतरनाक खतरनाक वाले काम हो कौन करेगा? स्टेट, ये स्टेट किया है राजस्थान ने। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मेक इट्स वोटर लिस्ट कंप्लीटली डिजिटल। ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना कि ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो आपके सोर्सेज, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जैसे कि एडुटेरिया हो गया, एडुटेरिया का करंट अफेयर मैगजीन पढ़ना ही है भाई, उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो बिहार के एग्जाम के लिए। अब जैसे मान लीजिए घटना चक्र है, अब घटना चक्र का कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यूपीपीसीएस के एग्जाम में और आप नहीं करके आते हो सही, तो गुनाह है वो, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो है क्वेश्चंस एकदम मतलब इजी क्वेश्चंस है, ये सब एडिटोरियल के मैगजीन में आ रखा है, तो आपका काम है कि एक बार इसको पढ़ लिया, दोबारा इसको वापस से पढ़ें, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एकदम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एकदम याद हो, तड़ से आप लोग एकदम एमसीक्यू का जब क्वेश्चन आएगा तो एकदम तड़ से लगा दीजिएगा कि यार टाइम भी बचेगा और अपना एकदम बीपीएससी में 100 नंबर पार करके एकदम कट ऑफ क्लियर कर देना है। ठीक है, विच स्टेट बिकेम विच स्टेट गवर्नमेंट अबॉलिश द सेंचुरी ओल्ड पगड़ी सिस्टम? तो महाराष्ट्र ये स्टेट हो जाएगा जो पगड़ी सिस्टम को उसने बैन कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है एक नया लेजिस्लेशन से। पगड़ी सिस्टम बेसिकली क्या होता था? टेनेसी अरेंजमेंट था जिसमें टेनेंट जो है एक लमसम अमाउंट दे देते थे लैंडलॉर्ड को रेंट के अलावा। इसके से क्या होता था कि रेंट की थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती थी और रेंट जो है अचानक बढ़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी राइट्स की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो महाराष्ट्र ने बोला नहीं भाई अब हो गया, अब इसका फॉर्मली एंड कर दिया जाए। विच इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट रामसर साइट एंड व्हाट इज इट्स रैंक अमॉन्ग ऑल इंडियन रामसर साइट्स? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट आ चुका है। अच्छा, झारखंड का भी पहला रामसर साइट आया है, कौन सा आया है एकदम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, एक बार अगर सोल्यूशन में होगा तब भी उससे पहले कमेंट सेक्शन में पहले डाल दीजिए, वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसके बाद फिर आइए सॉल्व करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट हो गया कोपरा में, जो कि अच्छा कोपरा ये वाला नहीं, कोपरा में जो कि 95th है। ठीक है, तो कोपरा रिजर्वायर जो कि 95th है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। देखिए आ गया ना, झारखंड का पहला रामसर साइट हो जाएगा उधवा लेक। ठीक है, रामसर साइट जो है वेल नोन इंटरनेशनल। अब यार याद नहीं करेंगे कि कितना रामसर साइट है, अगर बीपीएससी में एग्जाम पूछ दिया तब ले क्या होगा कि एग्जाम के दिन ही एगो
रामसर वाला बोलेंगे कि नहीं नहीं ना भाई, ये वाला चीज़ को हम लोग एक बार फिर से रामसर साइड बता देते हैं। तो क्या होगा कि अगर 101 होगा तो 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा तो फिर बीपीएससी क्या बोलेगा, अरे भाई क्वेश्चन तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप तुक्का मार के आ जाइएगा, जो भी आपको उस टाइम पे नंबर याद होगा आप वो चीज़ डाल दीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल कितना है कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए। चलिए, इंडिया का पहला पावर म्यूजियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच डिकमीशन प्लांट इन पटना। अब पटना में है क्योंकि पावर म्यूजियम पहला इंडिया का है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये जानना है, ऐसे पूछ देगा कि इंडिया का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बना है, तो उस केस में तो आप बता दोगे कि बिहार है। लेकिन अगर बिहार स्पेसिफिक बीपीएससी में तैयारी कर रहे हो तो पटना में कहाँ बनाया गया है और कौन से वाले म्यूजियम को, कौन से वाले प्लांट को डिकमीशन किया गया था। तो आपका डिकमीशन किया गया था करबिगिया पावर थर्मल पावर प्लांट को, ठीक है, याद रखिएगा, करबिगिया थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, करबिगिया थर्मल पावर प्लांट, उसको कन्वर्ट करके पावर म्यूजियम बना दिया गया है जो कि है पटना में, ठीक है, याद रखिएगा एकदम इसको। व्हाट आर द मैस्कॉट्स ऑफ सेंसस 2027। तो सेंसस 2027 के मैस्कॉट्स कौन कौन से हो जाएंगे, याद रखिएगा। प्रगति से आप मिले होंगे जिंदगी में और विकास से मिले होंगे जिंदगी में, दोनों का चेहरा याद रखिए, वही दोनों चेहरा को याद रख के एग्जाम में करके आ जाइएगा। तो मैस्कॉट्स जो होंगे सेंसस 2027 के हो जाएंगे प्रगति यानी प्रोग्रेस और विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। ओरिजिनली 2021 में शेड्यूल था लेकिन अभी पोस्टपोन हो गया है। अभी बोला जा रहा है कि अब देखते हैं 27-27 में अगर शेड्यूल है तो हो जाएगा, तो देखा जाएगा। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू प्रेजेंट अ 3 ईयर रोलिंग बजट। एकदम ताड़ से मध्य प्रदेश, ताड़ लगा देना है, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है पहला स्टेट बन गया जो 3 ईयर रोलिंग बजट लेकर आएगा साइमल्टेनियसली। एक मेजर फिजिकल रेवोल्यूशन है ये, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि प्लानिंग 1 साल के बदले 3 साल की विंडो के लिए ली जाएगी। और फिजिकल डिसिप्लिन भी अभी क्या होता है, जैसे आपको हफ्ते हफ्ते के दिन के टारगेट दिया जाए तो नहीं ना। बीपीएससी की तैयारी अगर आप अगले साल कर रहे हो तो अभी से तैयारी शुरू करोगे तब ना जाके आपकी कुछ प्लान बन पाएगा कि यार अभी हमको प्रीलिम्स का तैयारी करना है, अभी हमको मेंस का तैयारी करना है, अभी हमको आंसर राइटिंग करना है, अभी हमको नोट्स बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो इस बार का अटेम्प्ट दे दो, लेकिन अगले साल के लिए तैयारी अगर करना चाहते हो तो एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमको पढ़ाई तैयारी करनी है। तो ये मध्य प्रदेश भी वही कर रहा है। तो पहला 3 ईयर रोलिंग बजट जो है वो मध्य प्रदेश लेकर आया, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम इजी क्वेश्चन है ये। व्हाट स्क्रिप्ट डज द लैंग्वेज यूज। तो कौन सा हो जाएगा, संथाली, ओल्ड चिक्की, ठीक है। हमारा जो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो गवर्नर भी रह चुकी हैं इससे पहले। अच्छा, 22 को शेड्यूल लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल में, मेनली झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में ये जो है संथाली और ओली चिक्की स्क्रिप्ट में संथाली बोला जाता है। और खुद भी क्योंकि प्रेसिडेंट मुर्मू संथाली कम्युनिटी की है इसलिए ये थोड़ा सिंबॉलिक हो जाता है। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू स्की टू द साउथ पोल। कुत्तों का आवाज आ रहा होगा तो ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू स्की टू द साउथ पोल एंड ऑन विच डेट। अच्छा, ये तो याद होगा आपको कि कर्म्या कार्तिकेयन है। काम्या कार्तिकेयन नहीं याद है, याद कैसे होगा यार, हम पढ़ाई पहली बार रहे हैं। तो याद रखिएगा काम्या कार्तिकेयन जो है काफ़ी पॉपुलर हैं, ये यंगेस्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जो कि स्की की हैं साउथ इंडियन पोल में। और डेट इसका हो जाएगा जनवरी, यानी न्यू ईयर के दिन पे इनके दिमाग में आया कि अब स्की करके आते हैं साउथ पोल को। तो काम्या, बहुत कामना थी इनके अंदर कि 1 जनवरी को जाके ये साउथ पोल में स्कीइंग करके आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए, बहुत सारे माउंटेनियरिंग रिकॉर्ड्स भी हैं इनके नाम पे। विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू कंस्टिट्यूट द 8th पे कमीशन। तो ये हो जाएगा कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी के एकदम समीप रहना कौन चाहते हैं, तो आसाम के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रहना चाहते हैं। तो आसाम हो जाएगा इसका। सरकारी लोग बोला है सरकारी पे कमीशन लागू करना, तो सरकारी पे लागू करना है, ठीक है। तो आसाम जो है फर्स्ट इंडियन स्टेट हो जाएगा ये करने के लिए। अभी जो है क्या है, टाइम तो लगता ही है, मतलब अप्रूवल होने के बाद भी 1-2 साल का टाइम लग जाता है, लेकिन जब पैसा मिलता है तो रेट्रोस्पेक्ट बेसिस पे मिलता है। जैसे मान लीजिए 8th पे कमीशन लागू हो गया और आप सरकारी एम्प्लॉय हो, तो उस केस में मान लीजिए आपको 1 मार्च से लागू हुआ है, 1 अप्रैल से लागू हुआ है और आपको सैलरी बढ़ के आएगा, मान लीजिए 2 साल बाद चेंजेस आ रहे हैं तो हो रहा है। लेकिन 2 साल तक 1 अप्रैल से लेकर जितना भी महीने का आपका जितना बढ़ के सैलरी है उसको एरियर के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। विच स्टेट टॉप्स द इन्वेस्टमेंट चार्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। कौन सा स्टेट होगा इसमें, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, हाँ आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इसी तरह से सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। हम जानबूझ के क्वेश्चंस भी छिपा दे रहे हैं, आंसर भी छिपा दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिस टाइप में करिएगा इसको। आंध्र प्रदेश ने टॉप कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ भी है। ग्रीन हाइड्रोजन हब भी बना है विशाखापट्टनम में, ग्रीन अमोनिया भी बना है काकीनाडा में। तो बहुत सारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वो लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का पहला India's first AI-based clinic was established by at the Government Institute of Medical Sciences, GIMS। GIMS कहाँ पे है, तो याद कर लेना, GIMS हो गया आपका ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट AI-based क्लिनिक है GIMS उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंडिया का पहला
कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा स्टेट बन गया है? तो सीधे मारना है कलपेटा वायनाड। राहुल गांधी से याद रखिएगा, बहुत डिजिटल डिजिटल करने की बात कर रहे हैं, पेपरलेस की बात कर रहे हैं। पेपर वहाँ फाड़ दिए थे ना वो मनमोहन सिंह जी का, तो इससे याद कर लीजिए कि पेपर कौन फाड़ा था, राहुल गांधी जी फाड़े थे। तो राहुल गांधी जी किस जगह के एमपी हैं? तो वायनाड केरला के एमपी हैं, तो इसलिए वहाँ पे कंप्लीटली पेपरलेस एकदम डिजिटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द असावनी मोबाइल यूनिट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर? कैंसर जो है कौन सा स्टेट ऐसा हो गया है जो कि कैंसर डिटेक्ट करने के लिए असावनी मोबाइल यूनिट लेकर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है अर्ली डिटेक्शन के लिए ये चीज़ लेकर आए हैं, ठीक है, याद रखिए सीधे। इंडिया का पहला सॉवरेन एआई पार्क आया है, तुरंत तुरंत मानना है तमिलनाडु। तमिलनाडु आंसर होगा इसका, पहला पार्क लेकर आए हैं। एडिशनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है पुणे में बना है, और वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बेंगलुरु बन चुका है, ठीक है, ये बाद में भी आएगा, देख लीजिएगा एक बार। इंडिया का पहला इमर्सिव आईवीएफ नॉलेज पार्क भारत फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर कहाँ बना है? ये अंधेरी मुंबई में बना है मेरे हिसाब से, तो मुंबई हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अंधेरी मुंबई में, अंधेरी में ही है कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में चेक करके बता दीजिएगा थोड़ा। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मेनोपॉज क्लिनिक किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? तो गवर्नमेंट मेनोपॉज क्लिनिक जो है वो कौन से स्टेट में लॉन्च होगा? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। लॉन्ग नेग्लेक्टेड एरिया है, इस पे फोकस करना चाहिए सरकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच स्टेट हैज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एल्डरली फ्रेंडली एंड इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एल्डरली बजट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सबसे ज्यादा बुढ़े लोग कहाँ होंगे? केरला में होंगे यार, वहाँ पे पैसा लोग है बहुत बहुत ज्यादा, तो सीधे हो जाएगा केरला। हु इज महाराष्ट्र फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? तो पवार जी की बेटी सुमेंद्र पवार, ठीक है, अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हिस्टोरिक माइलस्टोन है, और ऐसे ऐसे फैक्ट जो बीपीएससी अदर पीसीएस एग्जाम में होते हैं। फिर एग्जाम दिख गया, क्वेश्चन दिख गया, ध्यान नहीं देना है लेकिन इस पे। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट फीमेल रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आ चुका है आपके पास, हंसजा शर्मा। ऊपर वाले क्वेश्चन में हंसजा शर्मा का ऑप्शन आया था ना, लेकिन उसका आंसर क्या था? साई यादव। याद है साई यादव? साई यादव जो थी वो कौन थी? पहली फीमेल ग्रेजुएट थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, उसी में ऑप्शन दे रखा था हंसा शर्मा, इसलिए दे के रखा था। इसका आंसर हो जाएगा, पहली फीमेल है रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बढ़ाने के लिए वो है कैप्टन हंसजा शर्मा, पहली फीमेल है जिन्होंने जो कि रुद्र हेलीकॉप्टर की पायलट बनी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, याद रख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो सीधे आंख मूंद के आर्टिकल 21 मार्क कर देना है, तो आर्टिकल 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गया, तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी वीडियो में हम लोग सारा का सारा वीडियो कंप्लीट करेंगे 100 का 100 क्वेश्चन, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तड़ 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 एक बार आके ऊपर एक्टिव रिकॉल जैसा कर लिया जाए, क्या बोलते हो? कौन सा स्टेट बन गया है इंडिया में जो पहली बार बैन करता है सोशल मीडिया? तो कौन सा स्टेट हो गया? आंध्र प्रदेश। यार आंध्र प्रदेश को इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और वहाँ बोल रहे हैं कि यार इन्वेस्टमेंट तभी ना मिलेगा जब वहाँ का जो अपना यूथ है वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा, दिन भर बैठ के रील स्क्रॉल करेगा। तो 13 ही साल की उम्र में बोल दिया सोशल मीडिया को बैन कर देंगे। समझ में आ गया ना? आगे पढ़ा है ना कि आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो वो वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुनिया का पहला कंट्री, और स्पेन हो जाएगा यूरोप का पहला कंट्री जहां पे भी 16-16 साल में बंद कर दिया है। पहली फीमेल ग्रेजुएट, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे पीछे, तो साई ज्यादा हो जाएगी इसका आंसर। ग्रेजुएट हुई आईएमए से, प्राइम मिनिस्टर के पीएमओ के ऑफिस को रीनेम करके सेवा तीर्थ रख दिया गया। कर्तव्य भवन किसको बोलते हैं? कर्तव्य भवन ओल्ड राजपथ को बोला जाता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ पंजाब? तो याद रखना है पंजाब है तो पंजाबी ही होगी कोई, तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल एम्बेसडर है। बिहार पुलिस ने लॉन्च किया अभया ब्रिगेड, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। विच स्टेट हैज वाज द फर्स्ट टू मेक द वोटर डिजिटल कंप्लीटली? सबसे ज्यादा डिजिटली वोटर लिस्ट को डिजिटल किसने बना दिया? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में डिजिटल बना दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट अबॉलिश द सेंटर ओल्ड पगड़ी सिस्टम? महाराष्ट्र में पगड़ी सिस्टम हटा दिया, वहीं पे पगड़ी लगेगा आपको कि पगड़ी से तो यार लगता है जैसे कि पंजाब पंजाब होगा, नहीं। पगड़ी सिस्टम जो है मतलब क्या, वहाँ पे महाराष्ट्र के स्टेट में ऐसा होता था कि रेंट भी दे दिया जाएगा और एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, टेनेंट दे देता था, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो गया था, तो इसको हटा दिया गया फॉर्मली। अच्छा, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आ गया, तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा? छत्तीसगढ़ में आया तो फर्स्ट, झारखंड में भी आया। झारखंड में जो कौन आया है? रामसर साइड पहला उधवा लेक। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है? कोपरा है, कोपरा रिजर्वर जो कि 95th है, ठीक है। जल्दी जल्दी उड़ाते हैं एकदम। इंडिया का फर्स्ट पावर म्यूजियम कहाँ है? तो पटना में है। और पावर म्यूजियम जो है वो कौन सा कमीशन को कौन से प्लांट को डिकमीशन करके गया गया? तो कगरिया कगुरिया करके कुछ था ना, तो करबिगिया है, करबिगिया याद रखिएगा एकदम, ठीक है। नेक्स्ट, मैस्कॉट कौन सा है 2027 के? क्या बोला था मैंने कि प्रगति नाम के लड़की को और विकास नाम की लड़की को याद रखिएगा, तो प्रगति और विकास एकदम ताड़ से मार देना है भाई। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट
3 साल का रोलिंग बजट कौन लेकर आया? तो मध्य प्रदेश में 3 साल का रोलिंग बजट लेकर आए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या, हम यहाँ पे क्या रेफरेंस दिए थे आपको 3 साल के रोलिंग बजट में, याद करिए एक बार, उसी से याद करना है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कौन से लैंग्वेज में लेकर आई है? तो संताली और ओल्ड चिकी पे लेकर आई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। उसके बाद अच्छा बताइए, संथाली लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज में आता है कि नहीं आता है? एकदम कमेंट सेक्शन में ताड़ से बता दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन यंग वुमेन टू स्की करनी थी पोल में? तो कामनाएं बहुत थी, कामनाएं कार्तिकेयन, और 1 जनवरी को उनको जाना था, तो इसलिए कामनाएं कार्तिकेयन हो जाएंगी जो कि स्की करती हैं साउथ पोल में, ठीक है। उसके बाद विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू कंस्टिट्यूट द 8th पे कमीशन? तो कौन है? आसाम वाले जो चीफ मिनिस्टर है वो ज्यादा सेंट्रल वाले स्कीम्स को एकदम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फिर विच इंडियन स्टेट स्टॉप द इन्वेस्टमेंट चार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026? बताया था मैंने, आंध्र प्रदेश। इसलिए हो रहा है आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इसलिए हो रहा है आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के बच्चों को 13 साल की उम्र से पहले ही सोशल मीडिया का एक्सेस खत्म कर दिया जा रहा है। इंडिया का पहला एआई बेस्ड क्लिनिक कहाँ पे है? गिम्स। गिम्स से क्या याद रखेगा? ग्रेटर नोएडा, सॉरी ग्रेटर नोएडा, हाँ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? तो पेपर कौन फाड़ा था? राहुल गांधी जी फाड़े थे। राहुल गांधी जी कहाँ पे हैं? एमपी, कलपेटा, वायनाड में। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द अश्विनी? अश्विनी जो मोबाइल यूनिट यहाँ है गुजरात में आ जाएगा, ठीक है। इंडिया का पहला सॉवरेन पार्क है, अरे तमिलनाडु में, अरे भाई। और पहला सिटी ह्यूमन फर्स्ट एआई सिटी कौन सा हो गया? बेंगलुरु हो गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ पे है? तो पुणे में है। आईवीएफ नॉलेज सेंटर से कहाँ? अंधेरी, मुंबई, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला गवर्नमेंट मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ पे चालू किया है? मेनोपॉज क्लिनिक पहले महाराष्ट्र में चालू कर दिया गया है। इंडिया जो है एल्डरली फ्रेंडली कौन सा है? तो केरला एल्डरली फ्रेंडली है भाई, एल्डरली फ्रेंडली बजट वहीं पे आएगा, ठीक है। 23rd का क्वेश्चन है, हु इज फर्स्ट महाराष्ट्र फर्स्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर? तो इजी क्वेश्चन है, सुमेंद्र पवार। हु बिकेम इंडिया फर्स्ट फीमेल रुद्र पायलट? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हंसा शर्मा जी जो है, हंसजा शर्मा, वो फीमेल रुद्र पायलट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे बंद हो जा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर क्या किया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एज ए फंडामेंटल राइट? सीधे आंख मूंद के आर्टिकल 21, ठीक है।